हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर खास होने वाला है क्योंकि मैं क्लास 10th के लिए, ये हमारा बीएससीबी 2026 के लिए बायोलॉजी का क्लास 10th चल रहा है और इसमें हम धैर्यतापूर्वक पढ़ाएंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ये जो बायो का पहला चैप्टर है उसे हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हम आपकी बर्बाद नहीं करना चाहते। जैव प्रक्रम क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कहने का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये शब्द हम समझेंगे कि जैव क्या होता है। जैव का मतलब होता है कि जिसमें जान होती है, जो सांस ले रहा है, जिसमें वृद्धि हो रही है, कह सकते हैं कि जो सजीव है। तो उनका जो प्रोसेस होता है, लाइफ की जो प्रोसेस चलती है, वो किन किन कारणों से चलती हैं, उनके जीवन का मेंटेनेंस कैसे होता है, उन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। उन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे अगर आप इस आदमी को देख पा रहे होंगे तो मान लीजिए ये जीवित है, ये एक जैव है। ये क्या है? एक जैव है। और इनकी प्रक्रिया, इनकी जो लाइफ का प्रोसेस है, ये लाइफ कैसे चला पा रहे हैं, उनको बायोलॉजी के अंदर समझना क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे ये किस तरह से अपनी लाइफ को प्रोसेस करते होंगे, तो लाइफ को चलाने के लिए इनको ज़रूरत पड़ता होगा सर पोषण का। क्या चीज़ का? पोषण का। पोषण बोले तो न्यूट्रिशन का। क्या चीज़ का? न्यूट्रिशन का। खाना चाहिए तभी तो इनका जीवन चल पाएगा ना सर? बिल्कुल सर। दूसरी बात है, इनके अंदर श्वसन होनी चाहिए। श्वसन और सांस लेना अलग बात है। ये श्वसन है और जो आप सांस लेते हैं वो आपका रेस्पिरेशन, यानी ये श्वसन अलग है, उसको कहते हैं ब्रीदिंग। उसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। लेकिन ये रेस्पिरेशन है, श्वसन करना जरूरी है। तीसरी बात है कि जो आपने खाना पचाया उसका परिवहन करना जरूरी है। परिवहन मतलब जो खाना खाया वो शरीर के सारे हिस्से तक पहुंच जाए, इसे परिवहन कहा जाता है। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो जिनका यूज शरीर नहीं करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका क्या करना? उत्सर्जन करना। उनका क्या करना? उत्सर्जन करना। ये जीवों की प्रक्रिया में लगभग मुख्यतः पाए जाते हैं और इन सारी प्रक्रियाओं को एक साथ मिलाकर कहा जाता है जैव प्रक्रम। यानी हमने क्या सीखा कि वे सारी प्रक्रिया जो एक जीव को लाइफ प्रोसेस करने के लिए, जीवन को मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन को अनुरक्षण करने के लिए ज़रूरत होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। वे सारी क्रिया जिसके द्वारा एक जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस किसके द्वारा होता है सर? पोषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा, परिवहन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा। और इन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रिया जिनके द्वारा एक जीवों का जीवन अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। सर जैव प्रक्रम में जीवों का जो जीवन मेंटेनेंस होता है वो कौन कौन सी क्रियाओं से होता है? पोषण से होता है, श्वसन से होता है। श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन से होता है, रेस्पिरेशन से होता है। उसके बाद परिवहन बोले तो ट्रांसपोर्टेशन से होता है, ट्रांसपोर्टेशन से होता है। उत्सर्जन बोले तो एक्सक्रिएशन से होता है। ये हमारा होता है प्रोसेस जो क्या करवाता है? एक जीवों का लाइफ अनुरक्षण करवाता है। आइए इन्हें हम फिर से लिखने और समझने का प्रयास करते हैं। लाइफ प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा एक जीवों का जीवन अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण बोले तो मेंटेनेंस होता है। वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवों की जीवन का अनुरक्षण होता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। वह जैव प्रक्रम कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। अब सर ये जीवों का जीवन अनुरक्षण करना जरूरी क्यों है? जीवों का जीवन जो है अनुरक्षण करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने लाइफ को क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। अपने लाइफ को क्या कर सके? वो सर्वाइव कर सके। ये जीवों का जीवन अनुरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। सर अनुरक्षण करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? तो हम कहेंगे कि जैव प्रक्रम में सम्मिलित
कि जैव प्रक्रम में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रिया जैव प्रक्रम में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रिया कौन कौन सी है? पहला है, जैव प्रक्रम में सम्मिलित कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवों का जीवन अनुरक्षण होता है? तो मैंने आपको पहला बताया था, वो है पोषण। उसे क्या कहा जाता है? पोषण। इंग्लिश में हमने आपको क्या कहा है? न्यूट्रिशन। इंग्लिश में हमने आपको क्या कहा? न्यूट्रिशन। दूसरा क्या सर? खाना जो खाया उसको पचाना जरूरी है और उसे कहा जाता है श्वसन। उसे क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है, यानी हम इसे कहते हैं रेस्पिरेशंस कहा जाता है। और तीसरा होता है, ये जो खाना पच चुका है इनको शरीर के सारे भागों में भेजना जरूरी है और इन भागों में भेजने का मतलब होता है परिवहन। क्या होता है? परिवहन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशंस कहा जाता है। और अगली बात होती है, जब इनका परिवहन हो गया तो कुछ ऐसे चीज़ हमारे शरीर में होते हैं जिनको हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है और उन्हें तब कहा जाता है उत्सर्जन। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है, यानी कहा जाता है एक्सक्रिएशन कहा जाता है। और ये सारी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवों का जीवन क्या होता है? अनुरक्षण होता है, यानी लाइफ की प्रक्रिया क्या होती है? चलती है। अब जरा हम समझेंगे कि ये पोषण क्या होती है, श्वसन क्या होती है, परिवहन क्या होती है, उत्सर्जन क्या होती है। आपकी कक्षाओं में इसके ऊपर स्पेशल चैप्टर बना दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब वो चैप्टर्स में हम आएंगे फिर उसको समझ पाएंगे कि क्या ये डीपली में होता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को हम समझते हैं। ये पोषण क्या होता है? देखिए, जीवों को क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात सुनिए, अगर मेरी ये हड्डी टूट जाए, इसको जोड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ खानी पड़ती हैं, जैसे कैल्शियम्स वगैरह खानी पड़ती है। आप बीमार पड़ जाएँ तो उसकी आपूर्ति करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा किस विधि से हमें आती है? उस विधि को कहा जाता है पोषण, यानी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, ताकि हमारे शरीर के अंदर टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत हो सके, घाव को पूरा किया जा सके और एनर्जी का उत्पादन किया जा सके। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। तो पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ा जाता है, यानी इनके द्वारा खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। अभी इतना ही समझिए, इसके द्वारा क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और खाद्य पदार्थ किसे कहा जाता है? तो खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिनको हम खाते हैं। जैसे हम खा रहे हैं विटामिन, जैसे हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम खा रहे हैं मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ हम दिन भर में दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं। वो खाद्य पदार्थ को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने पोषण किया है, न्यूट्रिएशन किया है। हमने क्या किया है? न्यूट्रिशंस किया है। इन न्यूट्रिएशंस का, अगर मैंने ये सेब खाया, ये हमने अगर सेब खाया, तो इन सेबों को क्या मुंह में हम गया तो कोशिका इतनी बड़ी सेब को पचा पाएगी? तो आप कहोगे सर नहीं पचा पाएगी। तो इनको कब कोशिका पचा पाएगी? इनको कोशिका तब पचा पाएगी जब ये टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे, और इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आने के बाद इसे पचा पाएगी। अब बताओ सर कि जब इसे पचाएगी तो इससे क्या निकलेगी? ऊर्जा। क्या इससे निकलेगी? ऊर्जा। और खाद्य पदार्थों से ऊर्जा का निष्कासन करके ताकि कोशिकाओं में भेजा जाए, इसे कहा जाता है श्वसन। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा के उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन। श्वसन के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन। और ये परिवहन क्या करती हैं? इन ऊर्जाओं को शरीर के सारे भागों में भेजती है। ऊर्जा को क्या करती है? ऊर्जा को भेजने का काम करती है। कहाँ भेजेगी? शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में इनमें भेज दिया। अब ये जो भाग में भेजा तो क्या सारा चीज़ चला जाएगा ऊर्जा का? नहीं सर, कुछ ऐसे चीज़ बच जाएंगे जो हम
उसे पचा नहीं सकते हैं, वेस्ट हो जाता है। जैसे फॉकल मैटर, बाथरूम जिसे कहा जाता है, जैसे टॉयलेट, ये सारे चीज़ों को निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। यानी अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक पदार्थों को शरीर से निकालना, पदार्थों को शरीर से निकालना, शरीर से निकालना, निकालना, ये हमारा क्या कहलाता है? अनावश्यक पदार्थों को शरीर से निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आइए मैं फिर से इसे आपको रिकॉल करके बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि जैव प्रक्रम क्या होती हैं, वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव, जीव मतलब जिसमें जीवन है, जो मर चुका नहीं है, जो लाइफ को जी रहा है, उनके क्रियाओं को संपादित करने के लिए जो जो चीज़ मेंटेन के लिए ज़रूरत होती हैं, उन सारे को कहा जाता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के जीवन का अनुरक्षण होता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेन होता है। तो हमारा शरीर जैसे हम जैव हैं, और हमारे शरीर हमारे जीवन का मेंटेन कैसे होता है? तो मेंटेन करने के लिए सर हमें क्या करना पड़ता है? पोषण करना पड़ता है। तो जैव प्रक्रम में शामिल क्या क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जैव प्रक्रम में सम्मिलित विधि कौन कौन सी हो जाएगी? तो वो पहला हो जाएगी पोषण, दूसरा श्वसन। जैसे पोषण मतलब खाद्य पदार्थ को लिया ताकि शरीर में एनर्जी आ सके, उस खाद्य पदार्थ को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ा में पचा करके उसमें से हमको जो एनर्जी निकालना है, उस एनर्जी निकालने को श्वसन कहा जाता है। और तीसरा है परिवहन, वो एनर्जी को शरीर के सारे भागों में भेजना क्या कहलाता है? परिवहन। और सारे एनर्जी को तो भेज नहीं सकते, अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। इनकी डीपली पढ़ाई हम करेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन यहाँ तक तो इतना समझ गए। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। पोषण क्या होता है, पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, वो हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे। और आज के लिए हम अलविदा चाहते हैं। छोटे छोटे वीडियो प्रयास कर रहे हैं, आप हमें बहुत सपोर्ट करके आप हमें मोटिवेशंस दे सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।